हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ऑफ सॉलिड में हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में देखेंगे। एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, हेक्सागोनल पिरामिड is resting on HP on its triangular face with axis पैरेलल टू VP। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के दो स्टेज कंप्लीट करना है और हेक्सागोनल पिरामिड्स के जो डायमेंशन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, द साइड ऑफ बेस 25 mm and height 65 mm और उसकी ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP पे है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले पिरामिड्स को उसके बेस पे ऑन HP पे वर्टिकल पोजीशन में अरेंज करेंगे। उसकी एक्सिस पैरेलल टू VP होगी, परपेंडिकुलर टू HP होगी और वन साइड हमको क्या करना है, उसकी वन साइड परपेंडिकुलर टू VP रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया 25 mm रेडियस लेके और यहाँ से मैं एक हेक्सागोनल ड्रॉ करूँगा, क्योंकि हमको मालूम है कि बेस्ड ऑन HP, सो टॉप व्यू ऑलवेज द ट्रू शेप ऑफ बेस। ये पॉइंट रख के मैं दो साइड आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि अपने को उसकी ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP पे रखना है। तो उसके साइड ऑफ बेस परपेंडिकुलर टू VP रहेगी। ये सभी कॉर्नर को मैं एक वर्टिकल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी दो साइड एज ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू VP रहेगी और उससे निकलती हुई ट्रायंगुलर सरफेस आपके पास राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मैं कॉर्नर A, दिस इज आवर प्लान, A, B, C, D, E, F, ये सेंटर आपका प्लान पॉइंट ऑफ एपेक्स। अभी दोस्तों मैं क्या करूँगा, प्लान ऑफ स्लांट एज शो करूँगा। तो AO1, BO1, CO1, DO1, उसी तरह आपका EO1 और FO1। तो जब आप पिरामिड है आपके पास, उसका बेस ऑन HP पे है, तो टॉप व्यू आपका क्या होगा, ट्रू शेप ऑफ द बेस।
यहाँ से मैं अभी एलिवेशन क्रिएट करने के लिए वर्टिकल प्रोजेक्शन अपर डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। आप सबको मालूम है कि बेस्ड ऑन HP, so the elevation of the base it is on XY line। यहाँ पे मैंने एलिवेशन शो कर दिया। ये आपका एलिवेशन पॉइंट A डैश B डैश। जब यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका A और B दोनों का एलिवेशन सिंगल पॉइंट शो करेगा। उसी तरह आपका C डैश, F डैश, D डैश, E डैश। अभी आपको हाइट सॉलिड की आपके पास हाइट है 65 mm। तो हम यहाँ पे 65 का पॉइंट मार्क करके एक हाइट शो कर देंगे। वो आपका आ जाएगा एलिवेशन पॉइंट O1 डैश। आपके पास पिरामिड है दोस्तों, तो आपका एलिवेशन क्या होगा? ट्रायंगल। यहाँ मैंने ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पे एलिवेशन क्या है? D डैश, E डैश, O1 डैश। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों आपका? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका D डैश, E डैश, O1 डैश। ये एलिवेशन में एक लाइन शो कर रहा है। एक्चुअली ये आपकी ट्रायंगुलर सरफेस का एलिवेशन है। अभी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP पे है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो D डैश E डैश है उसका डायमेंशन ले लेंगे और उसको हम HP पे रेस्टिंग करेंगे। रेस्टिंग मीन्स उसका एलिवेशन कहाँ पे आ जाएगा? आपका XY लाइन पे। तो ये आपका हो गया दोस्तों D डैश E डैश पॉइंट। ये हो गया आपका O1 डैश। तभी मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP means the elevation of D dash, E dash, O1 dash on XY line। अभी मेरा A डैश पॉइंट, A डैश B डैश पॉइंट यहाँ पे अपीयर होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, A डैश टू D डैश इतना रेडियस ले लूँगा। D डैश सेंटर रख के बेसिकली आर्क क्रिएट करूँगा। उसी तरह दोस्तों आपको A डैश से O1 डैश का रेडियस लेना है। आपके पास O1 डैश पॉइंट है तो O1 डैश को सेंटर सिलेक्ट करके आर्क क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास A डैश B डैश आ गया। अभी मैं A डैश B डैश को यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा और आपका ये बेस हो गया। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे सेंटर पे आपके पास C डैश
एफ डैश पॉइंट है, उसको भी हम अपेक्स O1 डैश से ज्वाइन कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या शो करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन अरेंज किया है। अभी आपका आंसर क्या होगा, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो सॉलिड को, ये जो लाइन शो कर रही है एलिवेशन, वो आपके क्या है, एलिवेशन ऑफ बेस है। तो टॉप व्यू में से हमको बेस पूरा दिखाई देगा। तो उसके लिए दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से मैं सभी एलिवेशन पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्शन और प्रीवियस जो आपका टॉप व्यू था उसमें से प्रोजेक्शन। यहाँ पे आपको शो करना है आपके पॉइंट्स। तो मेरा ए डैश बी डैश यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डैश, टॉप व्यू प्लान पॉइंट ए, दिस द बी, this is our C point, it is our D, this is our A, and this is our F point. अभी मैं यहाँ पे सिंपल, क्योंकि बेस पूरा दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी स्लांट जो साइड ऑफ बेस है वो आपकी डार्क हो जाएगी। दोस्तों आपको बेस कंप्लीट दिखाई देता है, उसका मीनिंग क्या हुआ, द एज ऑफ द बेस, देयर इज अ 6 एज, ऑल द एज आर विजिबल फ्रॉम टॉप व्यू ओरिएंटेशन। अपना बेस डार्क हो गया दोस्तों। उसी तरह आपको एपेक्स आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इधर से वर्टिकल प्रोजेक्शन, और ये आपका प्लान पॉइंट एपेक्स आ गया दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सभी वेक्टर्स में जो प्लान पॉइंट है आपको वो एपेक्स से कनेक्ट करेंगे। तो आपका ये पहले CO1 टॉप व्यू में से कंप्लीट दिखाई देगा, तो डार्क बना देंगे। उसी तरह आपका FO1 भी दिखाई देगा, उसको भी डार्क कर देंगे। टॉप व्यू में ऑब्जर्व कर रहे हो A डैश O1 डैश, B डैश O1 डैश, वो भी आपको कंप्लीट दिखाई देगा। द प्लान ऑफ स्लांट एज, तो उसको भी हम डार्क कर देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, जो ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP पे है, उसकी जो दो स्लांट एज है D डैश O1 डैश और E डैश O1 डैश, आपको टॉप व्यू में से नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए हम उसको डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे उसका टॉप व्यू आपको क्या होगा, हिडन लाइन। हिडन लाइन मीन्स डॉटेड। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ये प्रॉब्लम हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अभी हम प्रॉब्लम को सेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे। तभी ये सॉलिड आपका AVP ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से कटिंग हो रहा है, और अपना AVP प्लेन VP प्लेन को, ये अपना VP प्लेन है,
वर्टिकल प्लेन को 30 डिग्री इंक्लाइन है और आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन एक्सिस के 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया 33 और मुझे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन VP के साथ 30 डिग्री इंक्लाइन है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या शो करूँगा, अपना कटिंग प्लेन एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आपके पास AVP कटिंग प्लेन है, तो हम सबको मालूम है जब AVP कटिंग प्लेन है तो कटिंग लाइन कहाँ पे आएगी, टॉप व्यू में, और ए पॉइंट जो था उसमें से पास हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दोस्तों क्या कट हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक नए पॉइंट एज्यूम करेंगे। यहाँ से मैं अभी मोमेंट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द AVP कटिंग प्लेन पे। तो ये पहले CD साइड को यहाँ पे कट कर रहा है, उसके लिए मैं प्लान पॉइंट 1 लिख देता हूँ। आगे जाने के बाद ये BC साइड भी कट हो रही है, उसके लिए मैं प्लान पॉइंट 2 लिख देता हूँ। अभी आगे जाते हैं तो यहाँ पे अपना BO1 कट हो रहा है, उसके लिए हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। उसी तरह आप आगे जाते हैं तो जो ये पहले वाली जो डार्क लाइन है आपकी AO1 वो भी कट हो रही है, उसके लिए 4 और FO1 के लिए 5। अभी देखिए दोस्तों जो डॉटेड्स आपने शो किया है वो भी कट हो रहा है बॉटम में, तो उसके लिए हम 6 और DO1 के लिए 7 पॉइंट्स। अभी यहाँ पे एक्चुअली देखिए 1 और 2 दो जो नोड हमने शो किए वो बेस की साइड पे है और ऑल अदर पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7 इट इज प्रोजेक्टेड ऑन स्लांट एज। तो वेरी यहाँ पे इतना सिंपल है, आपको अपरेंट शेप बताना है और क्वेश्चन भी ऐसे बोला है ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन। तो मैं साइड पे जो बेस 1 पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ वर्टिकली, वो हो जाएगा अपना 1 नंबर। सिमिलरली आपका जो BC साइड पे 2 नंबर है उसको भी आप वर्टिकली BC साइड तक ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। अभी जो 3 पॉइंट आपने कहाँ पे कंसीडर किया, BO1 पे, तो यहाँ से मैं वर्टिकली BO1 तक ले जाऊंगा उसको और यहाँ पे शो करूंगा अपना 3 नंबर। सिमिलरली A', O1' पे अपना 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे 4 डैश, these are the all elevation point, dash point। 5 F पे है, FO1 पे, F' O1' पे शिफ्ट करूंगा, ये आपका 5 डैश नंबर। सिमिलरली आपके पास जो 6 नंबर था वो EO1 पे था, तो हमारे E' O1' XY लाइन पे है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 डैश। उसी तरह आपका जो 7 नंबर वाला जो पॉइंट था वो भी D' O1' पे हम शो करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे आपके पास एलिवेशन में
1 to 7 पॉइंट है। तो सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 then 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 6 7 और 7 to 1 यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो ये पार्ट शो कर रहा है आपका, ये वाला, वो अपरेंट शेप है। वो अपरेंट शेप के लिए में सेक्शनल इन एलिवेशन है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, 45 डिग्री पे सेक्शन लाइन शो करेंगे। आपको वही इंटरमीडिएट पार्ट्स में शो करना है। उसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, कि आपका जो सॉलिड था वो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से कट हो रहा है। तो प्लान में आपके पास कटिंग लाइन है, और यहाँ से आप जब ऑब्जर्व करेंगे एलिवेशन से, तो आपको इस पोर्शन में जो इंटरनल मटेरियल था सॉलिड का, वो कटिंग हुआ है, उसका अपरेंट शेप आपको दिखाई देगा। अभी सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों, ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो ट्रू शेप के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अपना एवीपी प्लेन है उसको ही पैरेलल एक अपना रेफरेंस प्लेन बना देंगे। अभी दोस्तों मैंने क्या किया, हमने जो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू आवर एवीपी प्लेन, और यहाँ पे जो अपने पॉइंट थे 1 to 7 उसको परपेंडिकुलर शिफ्ट करते हैं। अभी मुझे अपरेंट शेप शो करना है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, XY लाइन से 1 का रेडियस ले लूँगा, और मेरे सभी पॉइंट्स अभी यहाँ पे शो किया है मैंने, 1 2 3 7 6 4 और 5। तो इस 1 को सिलेक्ट करके उसकी प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन पे आर्क ड्रॉ कर दूंगा। उसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, XY लाइन से आपको 2 का डायमेंशन लेना है, और वही 2 पॉइंट रख के आपको ड्रॉ करना है। तो ये अपना हो गया 1, ये हो गया आपका 2, सिमिलरली 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 3.4 के लिए आपको XY लाइन से 4 का वर्टिकल डिस्टेंस रेडियस, और 4 पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो उसकी लाइन पे आर्क आपका 4 पॉइंट। उसी तरह आपको वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो लेके 5 पॉइंट सेंटर, ये आपका 5 नंबर, और यहाँ पे 6 कहाँ पे है दोस्तों, XY लाइन पे। ये अपनी रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा आपका 6 पॉइंट और 7 पॉइंट, क्योंकि 0 mm डिस्टेंस है वर्टिकली। अब ये सभी पॉइंट्स को मैं अगेन स्ट्रेट लाइन से
कनेक्ट करूँगा 1 2 2 3 3 4 4 5 आपका 6 पॉइंट XY लाइन पे था 6 6 7 और 7 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक ट्रू शेप दिखाई देता है और हमने क्या ऑब्जर्व किया, ट्रू शेप लेने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो था उसको ही परपेंडिकुलर ऑब्जर्व किया, तभी जाके हमने जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लिए थे उस पे अपना ट्रू शेप क्रिएट हो गया। अभी उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि 45 डिग्री पे आपको सेक्शन लाइन शो करना है और यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर सेक्शन लाइन से जो भी एरिया बाउंडेड हो रहा है वो आपका ट्रू शेप ऑफ सॉलिड है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट आपका प्रॉब्लम विथ 2 स्टेज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड कट थ्रू द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो जब सॉलिड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से कट हो रहा है तो टॉप व्यू में आपके पास कटिंग लाइन है, एलिवेशन में सेक्शनल एलिवेशन अपरेंट शेप है और प्रोजेक्शन मेथड से आपने ट्रू शेप गेट किया है। ऐसे ही दोस्तों ST ग्राफिक्स के साथ लगे रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अगले जो हमारे जो चैप्टर्स है वो उसके सभी वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो।